मुझे छोड़ दो, मुझे सांस नहीं आ रही है, मुझे सांस नहीं आ रही है। लेकिन पुलिस वालों ने उस पर किसी भी तरह का रहम नहीं दिखाया। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे अमेरिका की। और अमेरिका में जो अफ्रीका मूल के एक व्यक्ति जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या वहाँ के पुलिस वालों ने की है उसके बारे में। अमेरिका के मिनेसोटा में पुलिस अधिकारियों द्वारा अफ्रीकी मूल के एक व्यक्ति जिसका नाम जॉर्ज फ्लॉयड है उसको दबोचा गया, ऐसी घटना सामने आई है। और उसको अपने पैरों में नीचे दबा के रखा गया, जिसके बाद कि उस व्यक्ति ने बार बार चिल्ला कर अपने जीवन की गुहार लगाई कि मुझे छोड़ दो, मुझे सांस नहीं आ रही है, मुझे सांस नहीं आ रही है। लेकिन पुलिस वालों ने उस पर किसी भी तरह का रहम नहीं दिखाया और उसके बाद उसकी मौत हो गई। और इस व्यक्ति जॉर्ज फ्लॉयड की अमेरिका में मौत के बाद अमेरिका में आज क्या हालात हैं यह किसी छुपे नहीं है। वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा उग्र प्रदर्शन हो रहे हैं, जगह जगह पर अमेरिका के कई शहर इस उग्र प्रदर्शन की जद में आ चुके हैं। और इतना ही नहीं, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को तो बंकर तक में शरण लेनी पड़ी। अमेरिका के 30 शहर इस हिंसा की आग से झुलस रहे हैं और इसकी आंच रविवार को व्हाइट हाउस तक भी पहुंच गई। राजधानी वॉशिंगटन में मामला इतना बिगड़ गया कि वहां के मेयर को रात के 11 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लगाना पड़ गया। और वहीं व्हाइट हाउस के पास लगातार तीसरे दिन भी प्रदर्शन जारी रहा। व्हाइट हाउस के पास प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों ने वहां पर एक कूड़ेदान को आग लगा दी और पुलिस से भी धक्का मुक्की की। मामला इतना बिगड़ गया कि सुरक्षा में तैनात सीक्रेट सर्विस एजेंट्स राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को व्हाइट हाउस में बने एक बंकर में लेकर चले गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने वाशिंगटन के आसपास एकत्रित हुए उपद्रवियों को वहां से खदेड़। रविवार को भी व्हाइट हाउस के पास बिगड़े हालात के कारण राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निवास स्थान के नजदीक प्रदर्शन कर रहे लोगों को खदेड़ने के लिए सीक्रेट सर्विस एजेंट्स को राइट गियर पहनना पड़ा। अमेरिका में हो रही इस हिंसा के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वामपंथियों को जिम्मेदार ठहराया है। अमेरिका में अफ्रीकी मूल के अश्वेत लोग काफ़ी संख्या में रहते हैं और जैसे कि भारत में जातीय हिंसा लगातार आपको देखने को मिलती है, छोटी जाति बड़ी जाति आपस में इस तरह की बातों को लेकर लड़ती रहती हैं और बड़े उग्र प्रदर्शन हमें देखने को मिले हैं। इसी प्रकार अमेरिका में अश्वेत और श्वेतों के बीच में हमेशा हिंसा का दौर बना रहता है। अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन और मार्टिन लूथर किंग जूनियर के प्रयासों के बाद वहाँ पर अश्वेतों को उनके जो श्वेत लोग हैं उनके बराबर के अधिकार वहाँ पे उनको प्राप्त हुए बड़े लंबे संघर्ष के बाद। जैसे कि आज हम देख रहे हैं भारत में संविधान को लागू हुए 70 साल से अधिक हो गए हैं, लेकिन आज भी भारत का एक बहुत बड़ा समाज अपने समानता के अधिकार से वंचित है और समानता के अधिकार को लेकर वो समय समय पर आंदोलन करता रहता है, जिसकी जैसा कि हमें देखने को मिलता है कि पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह के संघर्ष होते रहते हैं। जैसे कि अमेरिका में श्वेत और अश्वेतों के बीच संघर्ष हो रहे हैं, इसी तरह से भारत के अंदर जातियों के संघर्ष हमें देखने को मिलते हैं। और ये जो संघर्ष हैं आपस में मनुष्य समाज को बांटने का काम करते हैं और लगातार मनुष्य समाज इस बात को नहीं समझ पा रहा है कि वो आपस में मिलजुल कर एक शांतिपूर्ण वातावरण तैयार करके एक ऐसे समाज की स्थापना क्यों नहीं करता जिसमें कि अमन, चैन और शांति का जीवन उनको मिल सके। समय समय पर ऐसे महान व्यक्तियों ने जन्म लिया इस दुनिया में, जिन्होंने मनुष्य को मनुष्य होने का गौरव याद दिलाया और उन्हें मनुष्यता के आधार पर व्यवहार करने की नसीहत भी दी। लेकिन इन तमाम नसीहतों के बावजूद आज मनुष्य एक दूसरे के खून का प्यासा बना हुआ है। और इसकी अगर समस्या की जड़ में हम जाएं तो हमें सिर्फ और सिर्फ भौतिक संसाधन ही नज़र आते हैं। इन भौतिक संसाधनों को प्राप्त करने की जो जिद और बहस मनुष्यों के बीच में लगी हुई है, उसी के कारण मनुष्य अपने से दूसरे को छोटा या अपने को बड़ा कहने की धृष्टता कर बैठता है। तो हमें यह समझना चाहिए कि हमें इन ऊंच नीच की बातों से अलग हटकर मनुष्यता के लिए जो ज़रूरी बातें हैं उन पर ध्यान देना चाहिए, उन पर अमल करना चाहिए और सभी लोगों को ऐसे
सौहार्दपूर्ण वातावरण को तैयार करने के लिए प्रेरित करना चाहिए और जो अराजक तत्व हैं उनसे निपटने के लिए हमें शांतिपूर्ण प्रक्रिया को अपनाना चाहिए ताकि हर व्यक्ति का जीवन सुखमय हो सके। तो हम उम्मीद करते हैं कि अमेरिका में भड़के हुए दंगों से भारत के लोग सबक लेंगे और भारत के अंदर जो जातीय उन्माद है, जातीय संघर्ष है, धार्मिक सांप्रदायिकता जो बहुत बुरी तरह से फैली हुई है, उसको मिटाकर वो एक दूसरे की ज़रूरतों को समझने का प्रयास करेंगे और एक दूसरे की ज़रूरतों को समझकर उनका आदर और सम्मान करते हुए अपने जीवन को जीने का प्रयास करेंगे। मेरा अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल NB News 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुंचा सकूं। जय भीम।